हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपका सिलेबस कंप्लीट किया करवाया जा रहा है, उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए ये जो है आज हम लोग वही सिलसिला को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 4 हो जाएगा आई थिंक, है ना। और 10 मिनट डेली शो के नाम से चला रहा है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर है, जैसा कि आप लोग थंबनेल को देख लिए हैं, कि चासा, है ना। और ये बंसीलाल बंसी जी के द्वारा लिखा गया। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो भी बनता है उसको हम लोग से चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देख रहे होंगे कि बंसीलाल बंसी के सही जन्म बच्छर है, यानी बंसीलाल बंसी जी का जन्म तिथि क्या है। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 11 मार्च 1954, है ना, 13 मार्च 1954, 15 मार्च 1954 या 17 मार्च 1954। इनमें से आपको करेक्ट आंसर को चुनना है। तो अभी तक आपको पता ही होगा, अगर अच्छा से तैयारी किए होंगे तो। सही आंसर है इसका 11 मार्च 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चासा कहनी के कहानीकार हथिन। तो यह इसका तो पहले ही हम लोग जवाब दे चुके हैं कि चासा कहनी का लेखक कौन है। तो यह है बंसीलाल बंसी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चासा कहनी के पात्र नाय लागे, यानी चासा कहनी में कौन सा पात्र जो है नहीं है। 4 पात्र यहाँ पे जिक्र किया गया है कि मंगरू, कर्मी, जमींदार और अगनू। इन चारों में से चासा कहानी में किसी का जिक्र नहीं किया गया है। तो आप सभी को पता ही है कि ये जो अगनू था, ये चासा कहानी में नहीं आया है। तो अगनू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज चासा कहानी के पात्र है, यानी इस कहानी में चासा जो कहानी है उसमें से ये 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, मंगरू, अगनू, मांझो और रवि, इसमें से कौन सा पात्र चासा कहानी में आया है ना। चासा कहानी में इनमें से कौन सा पात्र जो है आया है। तो चासा कहानी का पात्र हो जाएगा मंगरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मंगरूक जनिक की नाम है, यानी मंगरू की वाइफ का, मंगरू की पत्नी का क्या नाम है चासा कहानी के अनुसार। यानी चासा कहानी के अनुसार मंगरू की पत्नी का क्या नाम है। कर्मी, चमकी, मलकी और टेपरा। तो इसमें से सही आंसर आप बताइए। तब तक हम बता रहे हैं, इसका सही आंसर होगा कर्मी। आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन सभी चैप्टर से, जिसको हम कराते जा रहे हैं। नहीं तो कराने का तो मेरे पास एक एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन लगभग कलेक्शन है, उनमें से चुन चुन के आपको कराया जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगरूक पैसा कने खर्च भय गल है, यानी मंगरू का जो पैसा था, कहानी के अनुसार आपको बताना है कि यह पैसा कहाँ खर्चा हो गया था। ससुरारे में, अपन बेटा की बीमारियाँ, बैलों को खरीदने में, या केवल ए और बी, यानी ससुराल में और बेटा के बीमारी में। तो सही ऑप्शन आप बताइएगा इसमें क्या है। तो उसका पैसा खर्चा हुआ था ससुराल में, और जो है कि अपना जो बेटा उसका बीमार पड़ गया था उसमें। तो ए और बी दोनों सही होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मंगरू बैल खरीदो है, यानी मंगरू जो है बैल कहाँ से खरीदता है। ऑप्शन आपके पास है, बरटाण बाजार से, ससुराल से, जमींदार से, या गांव के साथी की मदद से। इन चारों क्वेश्चन में से आपको सही जवाब चुनना है कि बैल कहाँ से मंगरू खरीदता है। तो चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, बरटाण बाजार से। ये आपका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांची माने हवे है। खांची का मतलब क्या होता है। खांची एक शब्द प्रयोग किया गया है इस कहानी में। तो खांची का सही मतलब क्या है, ये आपको बताना है। खांची का माने क्या होता है। टोकरी होता है, बाजार होता है, चासा होता है, या संयंत्र होता है। तो खांची का मतलब होता है टोकरी। खांची का मतलब क्या होता है, टोकरी। ठीक है, टोकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगरू बहू की नाम हल, यानी मंगरू के बहू का क्या नाम था। बहू मतलब पत्नी, यानी कि या जो है वाइफ या जनी, है ना। तो कर की नाम लागे, कर्मी, मंगरी, चमकी, चरकी। तो सही जवाब होगा कर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कौन महीना मंगरू खलिहान में बिंडा भर गेल, यानी मंगरू का जो खेती बाड़ी का जो उपज था वो खरिहान में, है ना, जिसको खराई भी कहते हैं, वहाँ पे
भर गया, वह कौन-सा महीना का ज़िक्र इस कहानी में किया गया है? तो ऑप्शन है जेठ, आषाढ़, अगहन या चैत। तो सही जवाब होगा कि अगहन, क्योंकि आप सभी को पता है कहानी क्या रियल लाइफ में भी वही चीज़ है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मंगरू चासा करेक मत के देल हलै, यानी मंगरू को चासा, चासा मतलब खेती, मंगरू को खेती करने का मत मतलब राय, है ना, सलाह कौन दिया? मंगरूक बहू, मंगरूक सास, मंगरूक ससुर, मंगरूक संगी। यानी कि इन चारों में से मंगरू को खेती करने का राय कौन दिया था? तो मंगरू को खेती करने का राय दिया था मंगरू की पत्नी, मंगरू के बहू, ऑप्शन ए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आपके सिलेबस के अनुसार प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो उस प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए और उसी में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर नहीं देखें तो शुरू से आप देखिए, सारा बात आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन भी है, इसका पीडीएफ आपको जो है सो टेलीग्राम पे डाल देंगे, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।